हेलो एवरीवन। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया कि जो सेकंड डीवी कॉल है केजीएमयू का, तो वो 12 जून को होने वाला है और उसको किन किन को जाना है उसके बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल दी है रैंक वाइज। अगर आपको नहीं पता है तो फटाफट से जाकर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है और किन किन डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना है जिससे कि आपका डीवी रिजेक्ट ना हो जाए और आपको थर्ड डीवी कॉल के लिए वेट ना करना पड़े। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में यहाँ पे चीज दी गई है। ठीक है, एज यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान रखना, कौन पेन और कॉपी रख लो और फटाफट से देख लो। द कैंडिडेट रिक्वायर्ड विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद फोटोस्टेट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एक सेट ऑफ फोटो कॉपीज लेके जाना है सारे डॉक्यूमेंट को, पर मैं कहूँगा दो लेके जाना इफ एनी फॉल्स या फिर फॉल्ट प्रिंटिंग। ठीक है, तो वो आपको वहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट होगा आपके पास, तो आप उसको तुरंत रिप्लेस कर सकोगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, बात करते हैं तो 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ज़्यादातर एक ही होता है। ठीक है, किसी का अलग अलग होता है तो इसलिए यहाँ पे स्पेशलाइजेशन दिया गया है, दोनों लेके जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी ध्यान रखना उसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन हो, वही वाले लेके जाना है। नेक्स्ट वैसे होती है, पर यहाँ पे एक चीज बात कही गई है क्योंकि यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट से ही काउंट किया गया, क्योंकि आधार कार्ड को मना कर दिया गया, मतलब कोर्ट चाह दिया कि मतलब आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे माने नहीं है, जो भी आप समझे। 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट। ठीक है, अलॉन्ग विद ऑल एकेडमिक्स। अब यहाँ पे मान के चलते हैं ऑल एकेडमिक्स का मतलब जैसे कई बच्चों की कंपार्टमेंट आई होती है, कई बच्चों की इंप्रूवमेंट होती है, तो उन सारी चीज़ों को आपको सारी मार्कशीट लेके जानी। ऐसा नहीं है कि वो कंपार्टमेंट वाली मैं नहीं लेके जाऊंगा या इंप्रूवमेंट वाली मैं लेके नहीं जाऊंगा। ठीक है, अगर आप उसके नंबर क्लेम कर रहे हो तो आपको वो मार्कशीट ले जाना एडिशनल जरूरी है, उससे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, दैट्स इट, वो सबसे बड़ा आपके पास प्रूफ है कि आप काबिल हो। ठीक है, तो इस चीज़ से कोई मैटर नहीं करता। नेक्स्ट, डिग्री और डिप्लोमा। ठीक है, और यहाँ चीज़ आएगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होता है, ट्वेल्थ में एक नहीं होता है। ठीक है, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, पर मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, मार्कशीट में केवल नंबर होते हैं तो इसीलिए वो मार्कशीट होती है। सर्टिफिकेट में ये होता है कि इस बच्चे ने इन इन सब्जेक्टों के साथ ट्वेल्थ कंप्लीट की है, पास करी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा। ठीक है, तो डिग्री और डिप्लोमा जो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग डिग्री हो चाहे डिप्लोमा हो, उसके सारी मार्कशीट्स और सारे सर्टिफिकेट, यहाँ पे केवल सर्टिफिकेट लिखा है पर आपको मार्कशीट भी लेके जानी है। ठीक है, वो सारे इन और जितने डॉक्यूमेंट मैं बताते जा रहा हूँ इन सब की ओरिजिनल फोटो, सॉरी, इन सब की फोटो कॉपी। ठीक है, वो भी 2 सेट, वो आपको मैंडेटरी है ले जाना। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपकी पोस्ट में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो, जैसे कि नर्सिंग का काउंसिल से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, फार्मेसी का फार्मेसी से, डॉक्टर का मेडिकल काउंसिल से, तो अगर आपके में ऐसा कुछ भी हो मैंडेटरी हो तो वो आपको लेके जाना है। नेक्स्ट, आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में क्या लेके जाना है, आधार कार्ड, वोटर आईडी एंड पैन कार्ड। मैं आपसे कहूंगा इसमें लिखा है इनमें से कोई भी एक, पर आप मिनिमम 2 लेके जाओ, पैन कार्ड और आधार कार्ड। ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड इसलिए क्योंकि आपको बायोमेट्रिक होगा। ठीक है, और पैन कार्ड इसलिए भाई पैसे की तो बात है। नेक्स्ट, एडिशनल अच्छा सही रहता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। ठीक है, अगर आपने SC ST OBC या EWS, हाँ इन चारों में से किसी का भी अगर आपने लाभ ले रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है। कब, डेट वो भी सुन लो। ठीक है, आप पहली बात उसके साथ एक कंडीशन है कि आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। कहने का मतलब ये है, अगर आप एक्सेप्ट यूपी किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है, भले आपके पास सेंट्रल का हो कास्ट सर्टिफिकेट, लेकिन आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, केवल स्टेट के ही कैंडिडेट इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी डेट की, क्योंकि इसमें डेट बहुत मैंडेटरी होती है, तो ओबीसी सर्टिफिकेट शुड बी इशूड ऑन एंड आफ्टर, मतलब 1 अप्रैल 2024 ठीक से को या फिर उसके बाद के सर्टिफिकेट इशू जो होंगे वही वैलिड होंगे। क्योंकि आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में फाइनेंशियल ईयर का मैटर चलता है। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का सर्टिफिकेट वैलिडिटी रहता है, पर ये बहुत अच्छा है, इसमें ये कहा गया है कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि इस डेट से पहले का मांगते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा है इस डेट को या इस डेट के बाद का, तो अगर आपके पास नहीं था तो आपने अभी तक बनवा लिया होगा। जैसे मेरे कहने पे वीडियो अगर आप देख रहे हो तो मैंने आपसे बहुत बार कह चुका हूँ, लगभग 1 महीने पहले से कह रहा हूँ कि आप अपने सर्टिफिकेट वगैरह अगर नहीं हो तो बनवा लो, अभी वो भी वो भी चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर एप्लीकेबल होता हो तो लेके जाना है। एडिशनल सर्टिफिकेट एज पर द डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। ठीक है, एडिशनल सर्टिफिकेट जैसे कि वो आप फ्रीडम फाइटर का अगर आप रिलैक्सेशन ले रहे हो, एक्स सर्विसमैन का ले रहे हो, जैसे कि एक पोस्ट है उसमें एक्स सर्विसमैन की जिसमें एक रैंक वाला बंदा बुलाया गया। ठीक है, तो वो आपको लेके जाना, बनना नहीं। फीमेल कैंडिडेट के लिए स्पेशल है, वो सुन लें। फीमेल कैंडिडेट द वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम द फादर साइड विल बी वैलिड कंसिडर। कहने का मतलब ये, आप अगर फीमेल का रिजर्वेशन ले रहे हो, ठीक है ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको, आप मतलब फीमेल का नहीं, फीमेल मतलब अगर जैसे कि आप ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस SC ST किसी से भी हो, और अगर आपने किसी भी अपर कास्ट या फिर किसी अदर SC ST किसी अदर उसमें आपने शादी कर ली है, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो वही माना जाएगा जो फादर साइड वाला होगा, मतलब आपकी कास्ट वही मानी जाएगी जो आपकी फादर की कास्ट होगी, तो वही सर्टिफिकेट इशू होगा। अब ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप EWS से हो और अगर आपने शादी ओबीसी में कर ली है तो आपको ओबीसी का लाभ मिलेगा, नहीं, आपको EWS का ही लाभ मिलेगा। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, आप उसी का लाभ ले सकोगे और वैसे बहुत अच्छा ही है, सबसे बेस्ट अभी जो चल रहा है रिजर्वेशन वो EWS ही चल रहा है, प्रॉफिटेबल। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर, अगर आपके में एप्लीकेबल होता मतलब अगर एक्सपीरियंस मांगा गया हो। ठीक है, NOC सर्टिफिकेट इन केस ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर, तो केवल NOC सर्टिफिकेट तब चाहिए अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो, वरना अगर आप अपना काम कर रहे हो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कर रहे हो तो कोई भी मतलब NOC सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बर लेकिन अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा रहे हो तो चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब NOC नहीं, केवल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे ये दो सर्टिफिकेट है, चीज ध्यान रखना, पहली लाइन में जो बात करी है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, दूसरी NOC के लिए गई है। ठीक है, NOC केवल, मैं फिर से क्लियर कर दूं, केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले कैंडिडेट के लिए चाहिए। बट अगर आप प्राइवेट में हो, अगर आप गवर्नमेंट में हो और एक्सपीरियंस लगा रहे हो तो आपको वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक है, और NOC सर्टिफिकेट भी चाहिए। पर अगर आप प्राइवेट में हो तो केवल आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, दैट्स इट, और आपको कुछ जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें आपको फोटोग्राफ्स की, तो दो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ जो कि क्लियर बैकग्राउंड का मतलब सीधे सरल भाषा में ये समझो, सफेद बैकग्राउंड। ठीक है, तो और कोई कलर मत कराओ, बेस्ट रहेगा व्हाइट बैकग्राउंड कराओ, 99 नहीं 100% फोटो रिजेक्ट नहीं होगी। ठीक है, बस ध्यान रखना फोटो में आप चश्मा ना लगाए हो, भले आप चश्मा लगाते हो पर उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चश्मा ना लगाए हो, स्पेशली उसमें वाला फेस का इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, एडिशनल डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास कोई पहले से है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर कोई इशू हो तो आप वहाँ आसपास जाके फोटो खिंचा लेना। ठीक है, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट और क्या क्या चाहिए ध्यान रखो, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड जो कि आपको साइट से डाउनलोड कर ही लोगे। ठीक है, एडमिट कार्ड आपके पास होगा ही। ठीक है, तो एक चीज मतलब एडमिट कार्ड आपके पास होगा ही, और आपके पास डाउनलोड और स्कोर कार्ड आप साइट से डाउनलोड कर ही लोगे। एफिडेविट, जो भी एक्सपीरियंस एफिडेविट है, ठीक है, वो किसके केस में, हैव रिक्वायरिंग द एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट। ठीक है, तो अगर आप जैसे कि आपकी पोस्ट में एक्सपीरियंस है तो उसमें एफिडेविट का मतलब एप्लीकेबल हो सकता है, वरना नहीं भी हो सकता है। तो वो वहीं पे आसपास एक कोई मतलब प्लेस है, कलाम करके कुछ है ना, तो वहाँ पे आप अपना एफिडेविट बनवा सकते हो अगर मैंडेटरी हो ऐसा एप्लीकेबल। ठीक है, नेक्स्ट, रिजर्वेशन की बात जो दी गई है, मैंने कहा गया कि केवल अदर हिस्ट्री कैंडिडेट यहाँ पे रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक है, कैन बी कंसिडर एज अ, ठीक है, और अदर स्टेट कैंडिडेट केवल अनरिजर्व की तरह यहाँ पे ट्रीट होंगे, और वो सभी स्टेट में होता है। अगर यूपी का MP में जाए तो वहाँ पे भी आपको अनरिजर्व की तरह ट्रीट किया जाएगा, चाहे आप यहाँ पे इन चारों में से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, चाहे सेंट्रल में चाहे स्टेट, उससे कोई मतलब नहीं। और हाँ, डोमिसाइल, डोमिसाइल जरूर लगेगा, यहाँ पे लिखा नहीं है डॉक्यूमेंट में, पर यहाँ पे ध्यान रखना, द रिजर्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैविंग द डोमिसाइल ऑफ यूपी। तो अब यहाँ पे एक चीज डॉक्यूमेंट रिवील हो जाता है कि डोमिसाइल हमें ले जाना है या नहीं। ठीक है, तो क्लियर कट है, अगर आप रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हो, SC ST OBC EWS इन चारों में से किसी में भी बिलोंग करते हो, किसी भी कैटेगरी के आप लाभ ले रहे हो, तो आपको यूपी का डोमिसाइल लगाना मस्ट है, वरना आप एज ए यू आर ट्रीट किए जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, प्लीज एंश्योर दैट ऑल द डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर, तो पेन पेपर आपने जिस तरह से बनाया और ये सीक्वेंस दिया गया, इसी सीक्वेंस में आपको लगा लेना है। ठीक है, और पंच लेके जाना, अगर वो कुछ और सीक्वेंस अपना बताया जाता है, ऐसा होता है ना, ID पहले लगा देते हैं। ठीक है, बाकी 10th 12th ग्रेजुएशन ऐसे चलाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, तो ये चीज़ करें तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं उसमें। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह सब कुछ चीज़ें वो सब लेके जाना, जो भी डॉक्यूमेंट मैंने अभी बताया। एनी अटेम्प्ट फॉर द इम्प्रिजनमेंट या इमीडिएट आइडेंटिफाइड द क्रिमिनल प्रोसिक्यूट टू बी एग्जीक्यूट इन द लॉ, मतलब कुछ भी इशू अगर आप पढ़ते हो या फिर कोई भी चीज़ मंची मैंडेटरी या फिर फॉर्ज डॉक्यूमेंट पाया जाता है तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो प्लीज़ ध्यान रखें, प्लीज़ मेक श्योर रखें कि आपके डॉक्यूमेंट है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो ऑथेंटिक हो। अगर आपका कोई भी फॉर्ज डॉक्यूमेंट पकड़ा जाता है तो वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। और एक कंपैरिजन और मुझे करना है कि क्या जो अभी जो 21 मई को जो DV हुआ था और जो अभी 12 तारीख को होने आ रहा है कल, ठीक है, उसमें क्या कुछ डिफरेंट लोगों को बुलाया गया है या फिर वही सारे रैंक का सिस्टम सेम है। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो और अगर आपको नहीं पता कि रैंक वाइज कितनी रैंक वाले और कितने रैंक तक वालों को बुलाया गया तो फटाफट से मेरी वीडियो में जाकर देख लो, मिल जाएगी आपकी कंप्लीट डिटेल। और ऑल द बेस्ट फॉर योर DV। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट में फटाफट से कर लेना, भाई DV है आपका, फटाफट से आप समझ लिए क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। ठीक है, क्या किन को जाना है। ठीक है, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट सेट करो, फटाफट से पैक करो, आप जो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो फटाफट से निकलो लखनऊ के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको कल सुबह हर हालत में पहुंच जाना है, भले दूरी कितनी पास हो। ठीक है ना, एक दिन रात में जाके वहाँ कहीं पे भी आप होटल वगैरह कहीं पे भी अपने पर्सनल प्लेस पे हो तो वहाँ पे स्टे कर लो, दैट्स ये बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये सोचे कि हम सुबह एकदम पहुंच जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आसपास उनके पास कानपुर है, रायबरेली है। ठीक है भाई, लेट हो गए तो बहुत दिक्कत हो सकती है। ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो ये मेरा केवल सजेशन था पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे। जय हिंद। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो बेधड़क कमेंट, ऑफिशियल मेल ID ये सब कुछ एक्टिव रहेगी और मैं कंप्लीटली सर्वेलेंस में रहूंगा और एक्टिव रहूंगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तुरंत मैं रेस्पॉन्स कर सकूँ। जय हिंद।